आप सभी को नमस्कार। आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल रोविन बढ़ाना व्लॉग्स में स्वागत है और मैं आप सभी के लिए एक खास वीडियो के लिए लेकर आया हूँ। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है चैनल पर मैं सोच रहा था कि जो मेरी वीडियो आए तो वो वीडियो इस तरीके की आए कि हम लोग उससे कुछ चीज़ सीख पाएँ। आज मैं सीखने के लिए कुछ लेकर आया हूँ। मैं ना ही तो किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ और ना ही मैं किसी भी धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं जो भी ये वीडियो की बातें करना चाह रहा हूँ और जो भी ये मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, ये मेरी खुद के मन की है और खुद के मेरे विचार और मेरी खुद की ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ देखो, पूजा आप भी लोग करते हैं और मैं भी करता हूँ। ठीक है, आप भी सनातन धर्म को मानते हैं और मैं भी धर्म को मानता हूँ। अगर ये वीडियो जितने भी हमारे सनातनी धर्म के लोग देख रहे हैं, आप सभी के लिए एक बस छोटा सा संदेश है। देखिए, हमारा अब दिवाली का त्यौहार आ रहा है। दिवाली से पहले लाने का इस वीडियो का बस यही एक उद्देश्य था कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है और हम सभी लोग क्या करेंगे कि तस्वीरें लाएंगे, नई नई तस्वीरें लेकर आएंगे और क्या करेंगे, झालर लेके आएंगे, ये सारी चीज़ें लेकर आएंगे। ठीक है, पर हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर पा रहे ढंग में कैसे यूज़ नहीं कर पा रहे, जैसे कि हम जो हमारी जैसे नई तस्वीरें लेकर आए और जो पुरानी तस्वीरें हैं, हम उन तस्वीरों के साथ क्या कर रहे हैं, हम उन तस्वीरों के साथ ही ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हम उन तस्वीरों को इस तरीके से क्यों रख रहे हैं। देखिए, कुछ फ़ोटो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो आपके स्क्रीन पर दिख भी रही होंगी। ठीक है, इन फ़ोटो को देखिए आप। क्या सच में हमारी तस्वीरों की इस तरह से ही बेकदरी की जाएगी? आप कब तक नहीं सुधरोगे? कोई दूसरा आके वीडियो बनाता है इन चीज़ों पे, कोई अलग इसके ऊपर फिल्म भी बन जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, पर तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। हर चीज़ का बहिष्कार तो कर दोगे सड़क पर खड़े होकर, पर अपनी गलतियों से कभी नहीं सुधरने वाले। ठीक है, मैं इसी चीज़ को लेकर मैं आप सभी के लेकर आऊँ। देखिए, कितनी सारी ये मैंने आपको फ़ोटो दिखाई और मैं कितनी सारी ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ये सभी वे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो अभी हमारा नवरात्रि का सीज़न गया था। नवरात्रि के सीज़न के पश्चात जो हमारी एक प्रक्रिया होती है, यानी कि अगर जो हम किसी भी मूर्ति को घर पर लेकर आते हैं, माता रानी को घर पे लेकर आते हैं, तो उनका विसर्जन किस तरीके से करते हैं। देखो, उनका विसर्जन हम कहाँ करते हैं, पानी में प्रवाहित करके करते हैं, है ना। पर आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग उसका विसर्जन ही नहीं कर रहे ढंग में। बताओ, अभी मैंने आपको फोटो दिखाई, देखो फिर से देखो कि इनमें से कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो माता रानी की तस्वीरें हैं और वो क्या करिए कि हमने पेड़ों के नीचे लगा दी, वो पेड़ों के नीचे रख के आ गए और वो उन पेड़ों के आसपास ही इतनी गंदगी होती चली जाती है कि वो उनका वहाँ पे विसर्जन ही नहीं हो पाता। इसका ये मतलब नहीं होता आपने अपने घर से बाहर ला के रख दी तो उनका विसर्जन हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो आप ये ऐसा कर रहे हो कि आपके घर का कोई बड़ा बूढ़ा खत्म हो गया है और खत्म होने के पश्चात उनकी अस्थियों को आप इधर उधर फेंक के आ रहे हो। क्या उनके साथ भी ऐसी करोगे? ये भी तो हमारे एक बड़े पूर्वज हैं। ये भगवान कहाँ से आए हैं? ये हम इन्हीं सबके अंश हैं। अंश का मतलब ये है कि यानी कि ये हमारे पूर्वज रहे होंगे और हमारे पूर्वज हैं तो ये कैसे रहा होगा। देखो, जितनी भी ये मैंने आपको फोटो शेयर करी है ना, ये कोई भी अनपढ़ इलाके की नहीं है, ये सब वेल एजुकेटेड कॉलोनियों के आसपास की बातें हैं। ठीक है, मैंने जितनी भी आपको ये फोटो शेयर करी हैं, एक ऐसा तबका की बातें हैं जो 99.9% शिक्षित है और वो शिक्षित होने के साथ साथ वो इन चीज़ों में या तो वो ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो गया है, ठीक है, या फिर वो ज़्यादा इतना खो गया है अपनी दुनिया में कि उसे इतना भी समय नहीं मिल रहा कि एक आदमी निकल के जाए, कि उस कॉलोनी में से एक आदमी ऐसा हो कि भाई इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए कैसे दे, मतलब उन सारी मूर्तियों को इकट्ठा करे और वो गंगा जी में प्रवाहित करा जाए। अरे यार, जब तुम पूजा तुम कर रहे हो, चलो मैं ये मानो कि एक आदमी भी क्यों आए, जब पूजा तुम कर रहे हो, पूरे हफ्ते तुम उनकी नवरात्रों में तुमने उनकी सेवा करी, पूरे साल तुम उनकी सेवा कर रहे हो, ठीक है, और लास्ट में आकर उन्हें क्या कर रहे हो, किसी भी पेड़ के नीचे रख के आ रहे हो, उनको प्रवाहित ही नहीं कर रहे। और पहली बात तो कुछ लोग ये कहेंगे कि हाँ यार, कि ये वाली मूर्तियां अगर जो हम नदियों में भी फेंक के आएंगे, हाँ नालों की बात आई, कुछ मूर्तियां मैं शेयर नहीं कर सकता, फोटो मैंने वे भी क्लिक करी हैं, कभी पर्सनली मिलोगे तो मैं उन्हें भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो उन मूर्तियों की भी बात कर रहा हूँ जो नालियों में भी प्रवाहित की जाती हैं। ठीक है, मैं उन मूर्तियों की भी बात कर रहा हूँ जो हमारे मतलब पेड़ के नीचे रखने के पश्चात वे कुछ समय के बाद हमारे पैरों में भी घुलती हैं। ठीक है, अब कितना समझाया जाए किसी को, आप लोग समझने वाले हो नहीं। ठीक है, पर मैं आपको इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं कि जो गलतियां हम पीछे कर चुके हैं और उन गलतियों को हम दोबारा से ना दोहराया जाए। ठीक है, और पता है ये क्या हुआ कि सारी मूर्तियों को इकट्ठा हुआ एक मंदिर पे गया। कुछ वीडियो जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखी होगी, वो एक मंदिर की है जहाँ पे बहुत सारी देवियों की फोटो थी। जिस फोटो में देखो, दोबारा लगा रहा हूँ मैं उस फोटो को, तो उस फोटो का ये बहुत क्यों है वो एक साथ इतनी सारी, वो इस वजह से है इतनी सारी क्योंकि मंदिर के ट्रस्ट ने बोला कि इनका पता है कि इनका कुछ दक्षिणा दो, दक्षिणा देने के पश्चात हम इनका विसर्जन कहाँ पे करके आएंगे, हम नदियों में करके आएंगे। पता उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, क्योंकि वे बोल रहे थे कि हर साल इससे कहीं ज़्यादा मूर्तियाँ मंदिर पर रख के चले जाते थे। अब तुम ये बताइए, जब मंदिर पे ये वीडियो रख के चले जाते थे तो एक मंदिर के पुजारी ने बोला कि यार इस तरीके से अपमानित होने से अच्छा अब इन मूर्तियों को हम विसर्जित कर देंगे।
क्या यार आप लोग इतने बेशरम हो गए, इतने बेहा हो गए कि आप सभी कृषि प्रधान देश है, आपका हर दूसरा आदमी हर दूसरा घर कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ा हुआ है। अरे ज़्यादा भी नहीं जाओ तो अपनी 12 में जाके प्रवाहित कर दो, अपनी 12 में जाके कर दो। और क्यों लेके आते हो वे वाली मूर्तियाँ जिनमें जो मूर्तियाँ हमारी पानी में नहीं गल सकती, क्यों लेके आते हो उन मूर्तियों को, जब तुम्हें पता है कि आने के एक समय आने के पश्चात वो वीडियो हमारी, वो सारी जितनी भी है ना, वो मूर्तियाँ हमारी एक दिन खंडित होनी ही है। और फिर तुम उन्हें क्या करोगे, उन्हें कहीं ना कहीं रख के आ जाओगे। तो ये बताइए तुम कि कब तक ये ऐसा चलेगा, कब तक ये आप लोग सुधरोगे नहीं। तो मैं आपसे बस इतना ही अनुरोध करता हूँ, मैं किसी को नीचे दिखाने नहीं आया, ना मैं किसी को ये बताने आया कि मैं सही हूँ। मैं भी गलत हो सकता हूँ, अगर मैं गलत हूँ इस चीज़ में तो आप मुझे भी कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई मैं गलत हूँ। मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा मांग लूँगा। मैं कोई छोटा नहीं हो जाऊँगा, मैं इस तरीके का नहीं हो जाऊंगा कि अगर आप लोग मुझे कुछ मेरी गलतियां बताओगे तो मैं सुनूंगा नहीं, या फिर मैं उस पर रिएक्शन करके दिखाऊंगा, मैं गाली गलौज करूंगा। नहीं, मेरे इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल, ये मेरा नहीं है, ये आप लोगों का भी चैनल है। आप लोग इससे जुड़े हो तो यानी कि आपका भी ये चैनल है। कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है ना इस पर अच्छा कंटेंट देने की, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि समाज में अच्छा करने की। इसी वजह से मैं कुछ भी इसमें वल्गर नहीं लेके आता, कोई भी ऐसी चीज़ मैं इस चैनल पर वल्गर नहीं लेके आना चाहता, इसलिए मैं लेट भी हो जाता हूँ। ठीक है, मैं इसी वजह से कह रहा हूँ, बस आप सभी के लिए मेरे पास एक प्लेटफॉर्म का माध्यम था, और मेरे पास कुछ लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ एक अच्छा तबका भी जुड़ा हुआ है, नई जनरेशन भी जुड़ी हुई है, नए बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर ये वीडियो सभी देख रहे हो तो सब अब अपने घर पर जाकर इस वीडियो को दिखाना और अपने घर वालों को इस चीज़ को समझाना, क्योंकि नई पीढ़ी ही पुरानी चीज़ों को समझा सकते हैं। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि कुछ के घर में, जैसे कि कुछ आदमी ऐसा होते हैं कि भाई पूजा पे विश्वास ही नहीं रखते, और घर की औरतें जो होती हैं वो उन पर पूजा पे विश्वास रखती हैं, तो वे कैसे सिला गए। तो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालो, ऐसा करो कि बाल्टी होगी ऊपर घर में, बाल्टी में फूल डालो, फूल डालने के पश्चात उन मूर्तियों को वहीं पे विसर्जन कर दो, और जब उनके गमले होंगे ना तो वे गमलों में उस पानी को गमलों में डाल दो। तो हमारी इससे ये भी रहेगा कि हमारी आस्था हो जाती है। जितनी पुरानी मूर्ति हो जाती है तो कभी ना कभी तो उसमें ईश्वर ने प्रवेश करा होगा। जब उसमें जब ईश्वर ने एक बार तो प्रवेश करा होगा तो कहीं ना कहीं उसमें शक्तियां भी ज़्यादा होगी उस खंडित मूर्ति में। तो आप उसे इस तरीके से तो मत अपमानित करो। ठीक है, मेरा बस आपसे इतना ही अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आसपास जितना भी आसपास है। मैं इस समय मेरठ का रहने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरठ के हर सदस्य हो, क्योंकि शुरुआत में अपने घर से ही करना चाहता हूँ, और घर मेरा मेरठ है। मैं एनसीआर में ये चाहता हूँ कि मेरे एनसीआर में ये गलतियाँ ना हो। ठीक है, और उसके पश्चात फिर हम आगे की तरफ भी बढ़ेंगे, कुछ बड़ा इस चीज़ के लिए कुछ बड़ा कदम भी उठाएंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। ठीक है, इसीलिए आप वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी को जय श्री राम।